तबीयत ठीक है? आप... अरे नहीं नहीं नहीं, लेटी रहो ना आराम से। नहीं, वो मैं वैसे भी उठ ही रही थी, तबीयत खराब हो गई थी तो वापस लेट गई। मैं उठ के सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ। अरे नहीं, नाश्ता नहीं बनाना, आयशा बना लेगी नाश्ता, तुम आराम करो। कितने अरसे के बाद हमारे घर खुशी आई है। मैं सोच रही थी आज तुम्हारे बड़े अब्बू हमारे साथ होते तो कितना खुश होते हैं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ? अच्छा नहीं, अब मैं जो तुम्हें समझाऊंगी ना, तुमने उस पर अमल भी करना है, उसे याद भी रखना। कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, ठीक है? देखो, पढ़ाई, घर के काम, ये सारा कुछ चलता रहता है, हाँ? लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है ना, वो ये है कि तुम अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल करो। इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। समझ रही हो मेरी बात? अपने खाने का ख्याल करो, अपनी नींद का ख्याल करो, अपने आराम का ख्याल करो। बहुत जरूरी है कि डॉक्टर के पास तुम बाकायदगी से जाओ, ठीक है? फाखिर लेकर जाएगा ना तुम्हें। फाखिर नहीं है तो मैं हूं, आयशा है, लेकिन डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जरूर जाना है, ठीक है? और तुम्हारा जो भी दिन चाहे ना खाने को, और जिस वक्त भी दिल चाहे, तुमने फाखिर को बोलना है, चाहे रात के 2 बजे हो, वो लेकर आएगा, ठीक है? हाँ, जिंदगी चलती रहती है, उसके काम भी चलते रहते हैं, कुछ नहीं रुकता, लेकिन तुम्हारे लिए जरूरी है कि इस वक्त तुम अपना बहुत ख्याल रखो। मैं फाखिर से कहूँगी फ्रूट ले आएगा, फल तुमने खाने हैं, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना है, दूध पीना है, आराम करना है, खुश रहना है, उदास बिल्कुल नहीं होना। और कोई भी मसला हो, फाखिर है, मैं हूँ, तुम्हारी माँ है, हम सब हैं तुम्हारे पास, तुमने फौरन हमें बताना है, ठीक है ना? और बड़ी अम्मी, अगर किसी दिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई घर के काम करने की तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा भाई। अरे नहीं दिल चाह रहा तो मत करो, आराम करो। और सारे डॉक्टर यही कहते हैं कि एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। तो ये घर के काम जो है ना, ये तुम्हारी मदद करेंगे इसमें, हाँ? लेकिन थकना नहीं है, जब थको तो आराम कर लो। देखो, जब तुम एक्टिव रहोगी ना, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा है। और डॉक्टर तो ये कहते हैं कि अगर आप घर के काम करें जैसे आप करते हो रोजाना, एक्टिव रहो, तो जब डिलीवरी होती है ना, तो उसमें भी आसानी हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सारा दिन ही काम करती रहो, अपने आराम का भी ख्याल रखो। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मानोगी मेरी बात? अच्छा, मैं तुम्हारे लिए यखनी बनवाती हूँ, हाँ? तुमने पीनी है, खत्म करनी है, मैं चेक करूँ, ठीक है? चलो लेट जाओ, लेट जाओ शाबाश। चाची ने अम्मा को सब बता दिया। अब बात करूं मैं अम्मा से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब अम्मा ने मुझे ये सब बताया था ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। ये सब कहूं मैं? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है यार। मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं रिएक्ट कैसे करूं। मैं खुश हूं या फिर परेशान हूं, क्योंकि लेकिन सब खुश है तो हमें भी खुश होना चाहिए ना इस बात पे, है ना? बाप बनने की क्या फीलिंग होती है मुझे क्या पता। तुम ये सब सोच रहे हो फाकर? तुम मेरा भी तो सोचो, मैं कितनी परेशान हूँ। क्यों परेशान हो रही हो? फाकर, तुम्हें पता नहीं है मैं क्यों परेशान हूँ। मेरी पढ़ाई फाकर, इतनी मुश्किल से तो मुझसे सब हैंडल हो रहा था। इतनी मुश्किल से मैंने एक रूटीन बनाई थी कि मैं घर के भी काम कर रही थी, पढ़ाई भी कर रही थी। इतनी मुश्किल से सब माने थे, और अब मैं क्या करूँगी फाकर? अब मैं ये सब सही तुम परेशान क्यों हो रही हो? अभी छोड़ो ना, ये थोड़े दिन की तो बात है, फिर सही हो जाएगा सब कुछ। अभी सही से रहो। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है फाकर।
बच्चे की जिम्मेदारी, एक इंसान की जिम्मेदारी, उसको संभालना। मैं तो खुद एक बच्ची हूँ, मुझे सबके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं क्या कर रही हूँ। तुम क्यों परेशान हो रही हो? अभी वैसे तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम क्यों अपनी तबीयत मजीद बर्बाद कर रही हो? तुम्हारी अम्मी है ना, वो बेबी को देख लेंगी और बाकी सारी जिम्मेदारियाँ वो मेरी अम्मा संभाल लेंगी। कोई मसले की बात ही नहीं, इंशाल्लाह। ये सब ना बोलना बहुत आसान है, ज़बान से बिल्कुल आसानी से निकल जाता है, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ वक्त के बाद ना सारे हालात बदल जाएंगे। आगे की सोच रही हो? अभी तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो ना। देखो तुम्हें मैंने शुरू से हर चीज़ में सपोर्ट किया, मैं इसमें भी कर दूंगा तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। क्या टेंशन हो रही है? मुझे भी बड़ी परेशानी हो रही है थोड़ी सी। अरे वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। कैसे हो, ठीक हो? मैं ठीक। आंटी वो फाखिर को भेज दें। हाँ मैं भेजती हूँ, अंदर तो आओ, मुंह मीठा कराऊँ तुम्हारा। मिठाई पर किस खुशी में आंटी? अरे तुम्हें नहीं पता? एक सेकंड क्या हो गया? अहमद तू वहाँ पे जाके बैठ भाई, मैं आ रहा हूँ बस जूते पहन के। तो जा भाई जा। क्या कर रही थी आप? ये क्या कर रही थी? मैं तो सब खुशखबरी सुना रही थी। ये खुशखबरी तो नहीं सुनानी इन लोगों को। अब ये उम्र थोड़ी है, लोग की नहीं समझेंगे मेरी बात, उल्टा मजाक उड़ाएंगे मेरा। चाची हम सारे स्टूडेंट्स हैं अभी, सही है। ये लोग ना घर में लाडले और शहजादे खिलाए जाते हैं और मैं यहाँ खुद घर में जो है एक लाडला। बात हो गई यार। फाखिर ऐसे कैसे? खुशी की खबर है, तुम्हें तो फख्र होना चाहिए। लोग खुशियाँ मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं एक दूसरे को, एक खबर सुनाते हुए। लोग बड़े होते हैं, मेरी उम्र के थोड़ी होते हैं। चाची ये खुशखबरी आपके लिए बहुत बड़ी है, लेकिन मैं अगर इन लोगों को बताऊँ ये लोग रिकॉर्ड लगाएंगे मेरा। प्लीज़ थोड़े दिन के लिए प्लीज़ खुशखबरी है, किसी भी से मत शेयर करें प्लीज़। आखिर कब तक नहीं बताएंगे, कब तक छुपाएंगे बताओ? एक ना एक दिन तो नन्ही सी जान को इस दुनिया में आना है ना, जो तुम्हें बाप कहेगी, तुम्हें अब्बा कहेगी। बात के बाद में देखी जाए, अभी तो चले आए। चल हाँ बात करते हैं इस बारे में। आंटी मिठाई किस खुशी में खिला रही थी और तूने उनकी बात ही नहीं पूरी होने दी। वैसे एक बात बता, तू बाप तो नहीं बनने वाला? ऐसी कोई बात नहीं है, वो भूख लग रही यार, कुछ खाने चलते ना। तो यार तू बड़ा कंजूस है। अच्छी खासी आंटी मिठाई खिला रही थी, खिलाने दे। वैसे एक बात बता, मुझे ऐसा लग रहा है जैसा तू कुछ छुपा रहा है मुझसे। छुई छुपा रहा है यार? क्यों लग रहा है तुझे ऐसा? क्योंकि आंटी मुझे कुछ बता रही थी और तूने फौरन आते साथ ही रोक दिया, और तू परेशान भी था। कोई तो बात है? नहीं है यार कोई बात नहीं, वो बस नहीं है ना, उसका एडमिशन हो गया है कॉलेज में, इसलिए बड़ा खुश है चाची। वो बाहर जो आंटी आई थी वो चाची है मेरी, आयशा चाची। वो खुश है कि उनकी बेटी आगे शादी की बात पड़ रही है, इसलिए। अच्छा चलो फिर सही है, लेकिन तू इतना घबरा क्यों रहा है? मैंने जस्टिफिकेशन थोड़ी ना मांगी है तुझसे, लेकिन मैं समझ गया तेरी बात। वैसे वो लड़की होके शादी के बाद पढ़ने जा रही है और तू लड़का होके शादी के बाद लड़का ही हो गया यार, तो इसलिए छुपा रहा था ना मुझसे ये बात। फजूल बातें करने की जरूरत। जी अम्मा। कहाँ हो तुम? मैं अहमद के साथ बैठा हूँ। तुम्हारा काम में ध्यान बिल्कुल नहीं है, कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है तुम्हें। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, फौरन पहुँचो यहाँ पे। अम्मा मैं अहमद को बेचारे को हॉस्पिटल लेके आया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी इसलिए। उसके घर वाले होंगे ना उसका ख्याल करने के लिए, सिर्फ तुम तो नहीं हो ना। तुम यहाँ पहुँचो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये बहाने नहीं चलेंगे, समझ रहे हो? अम्मा मैं सीधा उधर ही आ रहा था, ऑफिस से आ रहा था, उसको बेचारे को। चले मैं अभी घर छोड़ के आता हूँ, बस आ रहा हूँ।